हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं रवि आप सभी को अल्कीमिया केमिस्ट्री क्लासेस वेलकम करता हूं। साथियों, मैंने आप सभी को पिछला लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा रहे थे। हम क्या पढ़ा रहे थे बच्चों पिछला लेक्चर में? चलिए मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। मैंने पिछला लेक्चर आप सभी को क्या पढ़ाया था। साथियों, मैंने पिछला लेक्चर में आप सभी को ये बताया था कि जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, वो सब सारे क्या है, कार्बन के बने हुए कार्बन क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड कैसे बन जाते हैं? मैंने बताया था बच्चों की कार्बन में 4 वैलेंसी होने के कारण, जिससे हम कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका 4 वैलेंसी होने के कारण बच्चे ये क्या कर लेता है, आपस में मिला लेता है। कोई भी एलिमेंट जो आसपास में हो, जिसके आसपास जो लगता है कि हाँ ये हमसे मिल सकता है, क्या करता है, उसको मिला के एक नया कंपाउंड बना लेता है। दूसरा बच्चों कारण क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण। पहला क्या है, इसका टेट्रा वैलेंसी होने के कारण ये क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी होने का कारण करता है बच्चों, आपस जितने एलिमेंट होते हैं उसको मिला लेता है। दूसरा कारण क्या बच्चों, कैटिनेशन होने के कारण एक कार्बन आइटम क्या है, दूसरे कार्बन आइटम आपस में मिलकर नया कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, ये किसमें बनते हैं, या तो ब्रांच चेन बन जाता है, या क्लोज चेन, या बंद चेन, मतलब वो सर्कल में चेन, उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो चेन में बन के नया कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, इसमें हम आप सभी को पिछला लेक्चर क्या बताया था बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताए थे। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या पढ़े थे हम बताते हैं आपको तुरंत। हम इसमें पढ़े थे बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या करता है, कार्बन एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम से सिंगल चेन बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। से हम एग्जांपल कार्बन दिए थे क्या, CH4 C2H, कितना बच्चों, हम इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, CnH2n+2 2 4 6। ठीक है, ये सब क्या बच्चों, ये आपस में कनेक्ट होके क्या बना देता है बच्चों, सिंगल चेन। तो जो सिंगल चेन बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन से जुड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम इसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या तो वो डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल बॉन्ड बने। ये देखिए, कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम से जुड़ के और डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या कहते हैं उसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आप आगे के बारे में बताता हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बच्चे नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम कैसे नोमेनक्लेचर के बेसिक बातें सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको बेसिक चीज दिखाता हूँ, आप उसको जानिएगा, तब जाके आप क्या आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मेरे साथ में कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नहीं जानिएगा तो बच्चों आप नोमेनक्लेचर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों C1 है, कहीं 2 कार्बन है, कहीं 3 कार्बन है, कहीं 4 कार्बन है। इस हम कैसे पढ़ेंगे, इस सब का क्या होता है, कोड होता है, रूट वर्ड होता है, हम रूट वर्ड को सीखेंगे। ठीक है, 4 C5 C6 7 C8। और बच्चों मैं जैसे ऊपर करके लिखूंगा तब ये पूरा आ जाएगा। एक मिनट में पूरा नीचे आ जाएगा बोर्ड में, फिर ये आपको पता नहीं चल पाएगी। जैसे मैं ऊपर करके लिखूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, पहला क्या है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। चलिए बच्चों, अब क्या रूट वर्ड जानेंगे, रूट वर्ड, क्योंकि कोई भी चीज जानने से पहले हम क्या उसका रूट वर्ड जानना बहुत जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है बच्चों, रूट वर्ड। चलिए हम रूट वर्ड जानेंगे। ठीक है, हम जानते हैं पहला कार्बन हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीथ। दूसरा कार्बन हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईथ। तीसरा कार्बन हम क्या बोलते हैं,
प्रॉप। चौथा कार्बन क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट। पांचवा को हम क्या बोलते हैं? पेंट। छठा को हम क्या बोलेंगे? हेक्स। सातवां क्या बोलेंगे? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सातवां हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेप्टेन। ठीक है। आठवां क्या बोलेंगे हम? ऑक्टेन। 9 को क्या बोलेंगे? नॉनेन। 10 को क्या बोलेंगे? डेक। क्या बोलेंगे बच्चों हम 10 को? डेक, डेकेन। देखिए पहला हम क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बन का पहला, एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मीथेन। दो कार्बन क्या बोलेंगे? ईथेन। तीन कार्बन क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन। चार कार्बन का ब्यूटेन। ये सब क्या रूट वर्ड है। ठीक है। सब एक बार हम इसको हम हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। ठीक है, तब तो आसानी से नोमेनक्लेचर में करने में ये बेसिक है। और इसको आप नहीं जानिए तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा के साइड बताता हूँ कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए बच्चे, हम कल मैंने बताया था कि अल्केन पढ़े थे। ठीक है, अल्केन हम क्या बताए थे कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने से कारण क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, हम पढ़े थे क्या? CH4। देखिए बच्चे, हम कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन है तो यहाँ पे हम कैसे इसका नाम देंगे? कैसे नाम देंगे बच्चे? इसका नाम हम क्या देंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मीथेन। यहाँ क्या लिखेंगे हम बच्चों? मीथेन। जबकि देखिए ये रूट वर्ड हम यहाँ से लिए और सफिक्स वर्ड कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। ये क्या है? एन यहाँ से ले लिया, रूट वर्ड यहाँ से ले, क्या हो गया मेरा? मीथेन। अच्छा दूसरा हम क्या लेंगे? C2H6। ये क्या हो गया बच्चों मेरा? ईथेन। क्या हो गया ये? ईथेन। चलिए अब मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे रूट वर्ड कैसे निकाला जाता है, कैसे इसका रूट वर्ड को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये क्या है? कार्बन। कार्बन मैंने क्या बताया था? ये सब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसके कारण से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए मैं सिंगल बॉन्ड बना दिया। और कार्बन कितने, सॉरी हाइड्रोजन कितना बच्चों? 6। हमको 6 हाइड्रोजन लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 कितने कार्बन बच्चों? 1 2। दो कार्बन क्या लिखे था? ईथ। और जो सफिक्स वर्ड कहां से ले लिया बच्चों? यहां से एन से। ठीक है, आ गया मेरा ईथेन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई अल्केन। चलो अब हम अल्कीन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अल्कीन। अल्कीन में चलिए बच्चों हम आपको ले, अल्कीन में क्या होता है बच्चों? डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए हम क्या लेंगे? चलिए आप ही बताइए क्या लेना चाहिए। चलिए मैं ले लेता हूँ 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन में हम क्या लिखेंगे? चलिए बताइए बच्चे, 6 कार्बन में हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया था बच्चे? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या करते हैं बच्चों? आपस में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड बनाते हैं। चलिए इसका जो क्या होता है बेसिक फॉर्मूला बच्चों? C6 क्या बता? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 3 4 5 6। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? CnH2n। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला बच्चों? ये हो गया मेरा अल्कीन ग्रुप का। ये कौन सा ग्रुप हो गया मेरा? अल्कीन। ठीक है, मैंने कितना कार्बन लिया बच्चों? 6 कार्बन लिए। ठीक है, C6H कितना हो गया मेरा? 12। देखिए मेरे यहाँ 12 कहाँ पे हो रहा है? 12 पूरा बच्चे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 तो मेरा नहीं पूरा बच्चों, मेरे को
12 क्या 12 पुराना है। आप कैसे पुराएंगे देखिए, एक कार्बन आइटम इधर हो गया, ठीक है। कितने हो गए बच्चे यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल पेयर लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये कितना, दो हो गया, तीन, चार, ये सब में बाद में ये कितना 12 कार्बन है, ठीक है। सॉरी 12 हाइड्रोजन, कितना 1 2 3 4 5 6, कितना बच्चों 6 7 8 9 10। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने कमी है अभी, दो। देखिए यहाँ पे जो लास्ट कार्बन, देखिए अभी यहाँ पे क्या दो इलेक्ट्रॉन तो इधर है साथियों, दो इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी दो हाइड्रोजन को अभी और ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या किया, दो हाइड्रोजन को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, ठीक है। इसलिए ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो साथियों, ये हो गया आपका अल्कीन का। गिनिए गिनिए, आपको नाम तो अभी हम बताएं कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा हो गया बच्चों, 6 का। मैंने अभी क्या बताया था आप सबको, हेक्स, हेक्स बताया था ना। ये क्या, आपको रूट वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेगा, हेक्स, और यहाँ से क्या लेना है, सफिक्स वर्ड क्या लेना है, इन, हेक्सीन, क्या हो गया ये, हेक्सीन, ठीक है। पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है। चलिए ये आप हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, चलिए आज हम आपको आगे बताते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम, साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक चीज हम करेंगे, एक टॉपिक और छूट गया था मेरा, अल्केन ग्रुप का एक टॉपिक छूट गया था, लेकिन मैं उसको पहले कवर करता, फिर आपको मैं साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता, ठीक है बच्चों। चलिए साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, सॉरी अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में साथियों देखिए CH4, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, अल्काइल ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। CH3, क्यों, क्योंकि जो इसका एक डंडा जो है, मतलब इसका एक बॉन्ड है, वो क्या करेगा अभी और एक एलिमेंट को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, एक और एटम को कनेक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहना है बच्चों, अल्काइल ग्रुप, CH3 हो गया। फिर या दूसरा क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। चलिए हम यहाँ पुट करते कितना, C3 पुट करके कितना हो जाए बच्चों, 3 6 और इधर 8 हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C3H7, ये इधर क्या होगा बच्चों, ये में हो गया अल्काइल ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया अल्काइल ग्रुप। चलिए अब मैं आपको हाइड्रोकार्बन, साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद जान लेते हैं क्या क्या होता है साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। आप सबसे पहले ये बताइए, आपसे कोई पूछे कि साइक्लो क्या होता है, तो साइक्लो आप क्या बताइएगा कि सर साइक्लो कोई भी चार लाइन या 5 बॉर्डर 6 बॉर्डर आपस में कनेक्ट होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, साइक्लो बोलेंगे। मतलब साइकिल का जैसा, पहिया जैसा, गोल आकार, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए सारे बॉन्ड, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, साइक्लो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे साइक्लोहाइड्रोकार्बन, ठीक है, साइक्लोहाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें भी वही है, ठीक है, जो अभी पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, क्या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्कीन अल्काइन हम पढ़े थे ना, इसमें वही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों
सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, साथियों, इसमें हम सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करा के एक बॉन्ड बनाएंगे। वो बॉन्ड आपस में कनेक्ट रहना चाहिए और वो सारे एलिमेंट में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तब वो एक क्या बना सकते हैं, साइक्लोन बना चाहिए। हम क्या लेते हैं, 5, चलिए साइक्लोन पेंटेन लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, साइक्लोपेंटेन। चलिए हम सर यहाँ पे एन का है लिए इन भी ले सकते हैं, नहीं इन हम इसलिए नहीं लेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ई डबल बॉन्ड में लिया जाता है, वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिए मैंने, साइक्लोपेंटेन। तो क्या लूंगा बच्चों, साथ ही सबसे पहले हम 5 कार्बन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, कितना हो गया साथियों, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा 4 कार्बन हो गया, ठीक है। 4 1 5, देखिए ये सब क्या आपस में कनेक्ट है ना साथियों, ठीक। आपस में कनेक्ट रहने के कारण क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए क्या आ गया साथियों आपका साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये क्या है, इसका डॉट स्ट्रक्चर है सर, इसका ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर भी हम इसको बना के दिखाता हूं। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर। चलिए हम इसका डॉट स्ट्रक्चर अब हम बताऊंगा, क्या कि एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर कुछ पूछता है आपसे कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रेट चेन में इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाइए, क्या इसका जनरल स्ट्रक्चर होगी। अब हम इसको क्या क्या चीज में रिप्रेजेंट करके बताएंगे, डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए एक कार्बन है यहाँ पे, 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 ठीक है। अभी क्या होता है, सब जगह आपस में सब कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे अपने साथ, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। जहां आपको कार्बन दिखे आंख मूंद के 4 को डॉट उसके आस पास फटाफट बिछा देना, ठीक है। वो क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन दिखे बस आंख मूंद के फटाक से क्या करना है, 4 डॉट देना, ठीक है। अब बोलेगा भैया किसको क्या जरूरत है, बोलेगा ये बोलेगा हम 2 को दे सकते हैं, ये बोलेगा हम 2 को दे सकते हैं, ये क्या बोलेगा हम भी 2 को दे सकते हैं, ये क्या बोलेगा हम मेरे पास 2 बेसी है, ये ले लीजिए हमसे। सब क्या बोलेगा आप भी ले लीजिए, ठीक है। सब क्या आपस में 2 को दे देगा, ठीक है। जो बच जाएगा भैया बोलेगा जी अरे भाई एक दूसरा तो इसको इसके साथ जुड़ जुड़ जाएंगे, इसके इसके साथ जुड़ जाएंगे, बच गया ये बोलेगा भैया हमको ले लीजिए। यहाँ कौन है कि हाइड्रोजन इधर बैठा हुआ है, भैया हम है हम आपको ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। इधर भी क्या है, एक हाइड्रोजन इधर भी बैठा हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है। एक देखिए बीच वाला में क्या करना है साथियों, बीच वाला में एक हाइड्रोजन देना है, ठीक है। ताकि देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं, इसके आमने सामने दीजिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। देखिए एक क्या करेगा, ये भैया इसके साथ मिल जाएगा एक, ठीक है। इसके यहाँ इसके सामने रखिए, ठीक है। एक भैया ये बोलेगा हम इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। सामने सामने रखेंगे साथी तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक यहाँ मिल गया, बोलेगा एक बच्चा नहीं हो रहा, बोलेगा यहाँ नाम तुम है, कोई है यहाँ पे हाइड्रोजन भैया है, ये क्या करेगा आ जाइए आप मेरे पास। अब काहे इतना थोड़ा पिएगा, अकेले मत रहिए, काहे कि अभी ठंडा का टाइम है, बोलेगा सब साथ में रहेंगे ज्यादा गर्म लगेगा, समझे। देखिए अब क्या करेंगे लोग, साथ में रहेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, ये दोनों भैया क्या बोलेगा आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों बहुत ठंडा लगता है, ठीक है, आपस में मिल जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 2 को इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, कितना हाइड्रोजन जुड़ जाएगा साथियों, 2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे कितना बच गया, एक ऊपर में रहेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, 2 को इधर रख गया, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया साथियों,
ये इसका हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, आप अच्छा से इसको एग्जाम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्या खा लिया। कल का लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा साथियों, कल का लेक्चर में आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, अब उसको जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत आसान है। ठीक है, नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, आप इसको एक बार सीख जाइएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, और गलती होने का बहुत कम संभावना है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे साथियों, अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या करेगा अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, ये क्या करता है साथियों? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये 2 कार्बन आइटम आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट में, ना कि कंटिन्यूअसली। इसमें बनाते हैं अल्टरनेट में बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलिए मैं आपको हेक्स, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 6 कार्बन आइटम कर लूंगा। 6 कार्बन आइटम हम क्या बोलेंगे? 6 कार्बन एटम को हम क्या बोलेंगे साथियों? 6 कार्बन एटम को हम बोलेंगे, अभी मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, आपको याद नहीं तो अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था? हेक्सेन। क्या लिखा था साथियों? मैंने हेक्स लिखा था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखे? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड किस में होता है? या तो लास्ट में सफिक्स में क्या है, इन हो या अल्काइन हो। ठीक है, इन या अल्काइन, आइन हो या इन हो। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? इन ले लेते हैं, हेक्सीन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने हेक्सीन ले लिया, अब मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे? साइक्लो बनाऊंगा, साइक्लोहेक्सीन। क्या बनाएंगे साथियों? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, चलिए साइक्लोहेक्सीन कैसे बनेगा मैं यहाँ पे बताता हूँ, किसको बता देता हूँ साइक्लोहेक्सीन कैसे बनेगा। देखिए एक कार्बन, हम कितना कार्बन लेंगे? 6 कार्बन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये देखिए कितना कार्बन हो गया? 6। बट अभी हम क्या बताए थे, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अल्टरनेट में, एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया मेरा साथी? ये मेरा बन गया बेंजीन। क्या बन गया? ये मेरा बेंजीन। देखिए कितना आसान है बेंजीन है। कुछ लगा आपको बेंजीन बनाने में? कितना इजी तरीके से बना दिए बेंजीन। चलिए मैं इसका यहाँ पे जो बच गया हाइड्रोजन उसको मैं फुलफिल कर देता हूँ। ठीक है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया? एक एक इलेक्ट्रॉन सब में बच गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच गया। अब बोले भैया ठंडा लग रहा है हम सभी को, तो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, है ना तुम लोग का दवाई। क्या दवाई है लोग के पास? अभी हाइड्रोजन भैया है, इसको लेने के लिए हाइड्रोजन क्या बोलेगा? अरे भैया टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं। ये क्या क्या हाइड्रोजन यहाँ से मिला लिया, आपस में मिलाया ना। देखिए अब यहाँ भी ये बोलेगा अरे तुमको दे दिए, हमको छोड़ दिया, बोलते नहीं नहीं हम है, अभी हम फिर आ रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे क्या बोलेगा? मेरे है डबल रो रखी, वो भी आएगा। यहाँ फिर एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसे करके क्या सारा ये यहाँ पे आपस में एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, देखिए ये सभी क्या बन गया आपस में? इसी को क्या बोलेंगे साथियों? सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। ठीक है साथियों, मैंने आपके से क्या बता दिया यहाँ पे? मैंने से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दिया।
और मैं कल आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, एकदम बहुत इजी तरीके से, आपको मजा आ जाएगा कल पढ़ के, ठीक है। बट इसके लिए मेरा लेक्चर आपको मिस नहीं करना होगा, आपको देखते ही जाना होगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है साथियों। चलिए मैं आज का टॉपिक में यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों। चलिए कल मैं आपको आगे बताऊंगा, तब तक के लिए आपको ध्यान रखिए, और मेरे वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा तो उसको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, उसको अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।